See, the whole thing is there is a slogan, "Batenge to katenge." Okay, now that is to get Hindu unity. I understand the slogan, "Batenge to katenge." That's perfectly fine. I understand it. बट आप जो हम लोगों के परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ को बांट रहे हैं उसका क्या करें? ट्रोल फैक्ट्री. यू नीड टू अंडरस्टैंड. हिंदू को यूनाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है. वी आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज एज अ हिंदू आई वुड रियली लव ऑल हिंदूज टू स्टैंड विद ईच अदर. बिकॉज रियलिटी शो में वोटिंग नहीं आती ना. बिकॉज आप हिंदू हो तो आपको वोटिंग नहीं आती. अगर आप दूसरे धर्म से हो तो वोटिंग आती है. ये दूसरी बात है कि सिद्धार्थ शुक्ला को वोटिंग आ गई अपने टाइम पे. आई डोंट नो हाउ कम बिकॉज असीम रियाज हैड गुड फैन फॉलोइंग. उसको कैसे नहीं वोटिंग आई? बट नैरेटिव चेंज होते रहते हैं. सो लेट्स नॉट गेट इनटू द वोटिंग नैरेटिव. बट मैं ये कहना चाहती हूँ, बटेंगे तो कटेंगे. बट हस्बैंड वाइफ को जो बांटा जा रहा है, डिवोर्स रेट्स जो बढ़ाए जा रहे हैं, ये डिफरेंसेस क्रिएट कर करके एक तरफ आप पति को चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप पत्नी को गिरा रहे हैं. ये जो ट्रोल फैक्ट्री कर रही है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड. बैड कर्मा. सो आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू इन 2029 देन. सॉरी, डोंट फील बैड. तो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया वाली इंटरव्यू तो आ गई है. आई थिंक उसके हस्बैंड ने डिस्कवर कर लिया होगा हमारा फुटेज. सो दैट इंटरव्यू इज बैक. वो विकी लालवानी तो गायब हो गया. आई थिंक दैट डे व्हेन ही केम टू अवर हाउस, नो, ही वाज ड्रंक. सो प्रोबेबली उससे ही गुम गई होगी फुटेज. बिकॉज जो पीआर थी जिसने वो ऑर्गेनाइज किया था वो भी गायब हो गई है. सो सॉरी गाइस, वो विकी लालवानी वाली इंटरव्यू तो अभी तक नहीं मिली. बट वो सैन फ्रांसिस्को बे इंटरव्यू आ गई है वापस. एंड इट्स बीन अपलोडेड. तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगी एंड आई अपलोड इट ऑन माई इंस्टाग्राम सो दैट माई फैंस yeah, I have genuine ones, not the bot ones, fake ones, the real ones. वो फैंस के लिए वो इंटरव्यू अपलोड कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू, बाय. ओह गॉड, ये पार्टी प्लॉट वाले कितनी आवाज कर रहे हैं. मतलब लाउड स्पीकर लगाया हुआ है पूरे दिन से. दिस इज लाइक टॉर्चर. सुनाई दे रहा है आपको? मतलब हाउ कैन दे फोर्स अस टू लिसन टू देयर नॉनसेंस. ये पार्टी प्लॉट्स को रेजिडेंशियल एरियाज में होना नहीं चाहिए. पार्टी प्लॉट्स शुड बी आउटसाइड रेजिडेंशियल बाउंड्रीज. वहाँ पे आप लगाओ जोर जोर से. वो क्लबों 7 में भी इतनी आवाज़ आती थी. 7 में भी इतनी आवाज़ आती थी. बट हम लोग थके हुए थे तो हम लोग कान बंद करके सो जाते थे. इसकी जोर से आवाज़ नहीं आ रही है. वो वाले मेरे रूम में तो कितनी आवाज़ आती है. But they should not have party plots in residential areas. But then it is there while seeing. इतनी जोर जोर से लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है. अभी किसी को अगर पढ़ाई करनी हो, किसी का एग्जाम हो तो कैसे पढ़ सकता है? नहीं देने का ऐसी जगह. अभी बोला था आवाज़ आएगी. फादर सेड नो, डजंट मैटर. नहीं, बट आवाज़ तो आ रही है ना. अभी सपोज किसी का एग्जाम हो तो कैसे पढ़ाई करेगा? गाने ऐसे पार्टी प्लॉट है तो फिर पार्टी प्लॉट के सामने कैसे? गवर्नमेंट का सैंक्शंस नहीं होना चाहिए ना. अभी गवर्नमेंट के सैंक्शन शाम से चल रहा है. सपोज कल किसी का बोर्ड एग्जाम है तो किसी की शादी भी है तो भी क्या करें? फिर तुम बैठ के लाउड स्पीकर्स के ऊपर ड्रामा करते हो रिलीजन एंगल लाके. बट ये तो दिस इज तो नॉट पॉसिबल. रेजिडेंशियल एरियाज में कैसे पार्टी प्लॉट्स लगाए हुए हैं? This is wrong. The person who is doing the function, it is not his fault. हाँ, वो तो पैसे देके कर रहा है ना. वो तो 50 लाख 2-3 लाख देके कर रहा है. हाँ, 50 लाख का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे, समझे? सब 50,000 1 लाख वाले हैं. कंजूस लोग होते हैं यहाँ पे मम्मा. पैसे लेके करेंगे क्या वो लोग? इतने कंजूस है कि कोई लिमिट नहीं है. वाले के साथ है ना, जब आप जाओगे तो बात मत करना. वो रिक्शा चलाते जाते पीछे दिखता है. ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट. सो यू लेट हिम ड्राइव रिक्शा हो या गाड़ी हो. दे आर नॉट सपोज टू टॉक.